अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूज रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। मतलब ये कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और एक x की वैल्यू गिवन है 2। हमने क्या करना है कि सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करना है और इसको हमने क्या करना है कि सबसे पहले शो करना है कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 2 कि इसका ये सोल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंथेटिक डिवीजन के मेथड को इस पे डिवाइड करके हम रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा, मतलब ये इसका रूट होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने जो हमारे पास एक तो इसको जब हम सोल्यूशन बना लेंगे उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन और बन जाएगी, उसको हम बोलते हैं कोशेंट। तो जो हमारे पास वो इक्वेशन बनेगी हमने उसको यूज करना है, मतलब यूज रिजल्ट मतलब वो हमारे पास कोशेंट की इक्वेशन होगी। तो हमने क्या करना है उसको यूज करना है और हमने अपने जो पॉलिनोमियल होगा उसको और फैक्टराइज करना है, मतलब जो हमारे पास वो इक्वेशन बनेगी कोशेंट की उसको हमने फैक्टराइज करके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास एट द एंड फैक्टर्स मिल जाएंगे हमें। तो ये काम हमने सिंथेटिक डिवीजन के मेथड को यूज करते हुए करना है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम सिंथेटिक डिवीजन को समझेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन का मेथड क्या होता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हम कोई किसी भी पॉलिनोमियल को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो बुक से मुस्लिम की हदीस नंबर 848 है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अजान सुनो तो जो मौज़िन कहता है इसी की तरह कहो, मतलब अजान का जवाब लाजमी देना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है, तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, बल्कि सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो असल में सिंथेटिक डिवीजन एक मेथड है, शॉर्ट सा मेथड है किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने या सिंपल करने के लिए। तो ये हमारे पास जैसे एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन के अंदर इस फॉर्म के अंदर इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। लेकिन एक बात और याद रखें कि सिंथेटिक डिवीजन के अंदर जो हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल जिससे वो डिवाइड हो रहा हो वो x माइनस ए की फॉर्म में होना चाहिए। x माइनस ए की फॉर्म के अंदर अगर होगा तब हम इस फैक्टराइज जो हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल होगा उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं या उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो असल में x माइनस ए की फॉर्म में ही है। अगर इसको 2 को इस तरफ ले आए तो x माइनस 2 बन जाएगा। तो असल में ये जो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल आ रहा है जो इस पे डिवाइड हो रहा है तो ये x माइनस ए की फॉर्म में ही है। तो इसका मतलब हम इस पे सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज कर सकते हैं। अब क्या काम करते हैं कि हम सिंथेटिक डिवीजन की मदद से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन के अंदर ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है हम इनके कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। कोफिशिएंट्स हम इस तरह से लिखते हैं कि ये जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होगी, जैसे यहाँ पर इसके अंदर हाईएस्ट पावर आ रही है क्यूब एक्स क्यूब, तो हम उनके कोफिशिएंट्स को लिखते हैं हाईएस्ट पावर से शुरू होंगे और देन लिखते चले जाएंगे लोएस्ट पावर की तरफ। जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ 1 होगा, तो हम एक्स क्यूब के लिए 1 लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एक्स क्यूब के बाद आती है लोएस्ट पावर एक्स स्क्वायर की आती है, तो यहाँ पर तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस 0x स्क्वायर होगा। 0 किसी से मल्टीप्लाई हो तो उसको भी 0 कर देता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और उसके साथ 0 है, तो हम क्या कर देंगे कि उसकी जगह पर लिख देंगे 0। उसके बाद आ जाती है एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 1 के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, -7, यहाँ पर -7 आ जाएगा। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आ जाती है, तो वो क्या है 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। और ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 के साथ, x इज इक्वल टू 2, तो 2 हम इस तरफ लिख देंगे। अब नेक्स्ट काम ये होता है कि हमारे पास ये जो 1 है सबसे पहला कोफिशिएंट वो बिल्कुल वैसे ही एज इट इज नीचे आ जाता है। जैसे 1 था तो 1 को हम इधर लिख लेंगे, यहाँ पर 8 होता है लेट्स सपोज, तो हम 8 को लिख लेते हैं। मतलब मैं एरो से शो कर देता हूँ कि हमने 1 के ऐसे ही नीचे जाना है। अब नेक्स्ट काम ये करेंगे कि हम ये जो हमारे पास 2 है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ गया, 2, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पर लिख दिया। अब इनको ऐड कर देते हैं, 0 + 2 क्या बन गया 2। अब इसी तरह से अगेन 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन गया,
और इसमें ऐड कर देंगे। -7 + 4 कितना बन गया -3। अगेन 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 बन गया और इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पर -6 बन गया यहाँ लिख देंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन गया -6 + 6 क्या बन गया 0। तो जब हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया और टर्म्स खत्म हो गई हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एंड वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या बन गया 0। और दूसरी बात यह कि ये जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं 1, 2 और -3 असल में ये एक इक्वेशन बना रही हैं। जैसे हमने इस इक्वेशन से कोफिशिएंट्स लिखे थे और ये भी हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, इससे हम दोबारा इक्वेशन बना सकते हैं। और इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट टर्म x की पावर 1 वाली टर्म और x की पावर 2 वाली टर्म। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x² + 2x - 3। तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं कोशेंट, इसको हम बोलते हैं कोशेंट। अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमें क्या फाइंड करना था कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम इसको किस तरह से वेरीफाई करेंगे, एज हमारा रिमाइंडर क्या बन गया है 0, क्योंकि हमने x की वैल्यू 2 को पुट किया और x को जब सोल्व किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 है ये हमारे पास क्या इसका रूट होगा। मतलब या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि x - 2 हमारा जो होगा वो इसका क्या होगा फैक्टर, क्योंकि हम जानते थे कि फैक्टर थ्योरम की मदद से भी हमारे पास जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारे पास वो जो टर्म होती है वो क्या बन जाती है उसकी फैक्टर बन जाती है। तो जैसे x हमारे पास 2 के इक्वल है तो अगर हम इसको इस तरफ ले जाएं तो x - 2 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। तो x - 2 क्या होगा इसका फैक्टर, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया 0। और इसी तरह से क्योंकि या इसको हम फैक्टर कह लें या हम इसको इस तरह से कह लें कि क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो 2 इसका मतलब है कि इसका रूट हो जाएगा जब रिमाइंडर 0 बन जाए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका ये x क्या है इसका सोल्यूशन है सिंथेटिक डिवीजन का, क्योंकि इसका रूट बन गया। तो हम लिख लेते हैं एज रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, मैंने इसको r का नाम दे दिया। सो x इज इक्वल्स टू 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या है x³ - 7x + 6 इज इक्वल्स टू 0, इसका इक्वेशन का रूट है। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, ये चीज तो हमने इतनी फाइंड कर ली कि इसका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्या है, हमने एंड यूज रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। नेक्स्ट काम वो ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है जिसको हमने क्वोशिएंट का नाम दिया, ये एक इक्वेशन बनी है x² + 2x - 3, उसने कहा इसको यूज करो और फैक्टराइज करके फैक्टर्स में फाइंड करो, इसका फैक्टराइज करके पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो, मतलब इसके फैक्टर्स फाइंड करो। तो हमने इसी क्वोशिएंट के फैक्टराइज फाइंड करने होते हैं। तो उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x² + 2x - 3। इसके अगर हम फैक्टर्स बनाना चाहें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो हमने क्या करना होता है फैक्टराइजेशन के लिए कि हम इन दोनों कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। 1 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर आ रहा है -3। तो हमने कोई 2 नंबर ऐसे ढूंढने थे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -3 बने और ऐड करें तो हमारे पास +2 बने। कौन से ये नंबर हो सकते हैं, -3 और 1 ही हो सकता है, बल्कि +3 और -1 होगा क्योंकि +2 हमने बनाना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि अगर हम इसको लिखें तो x² + 3x - x - 3 बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर x को कॉमन ले लें तो x + 3 आ गया, -1 को कॉमन ले लें तो x + 3 आ गया, x + 3 को अगेन कॉमन ले लें तो x - 1 आ गया। तो हम देख सकते हैं कि ये 2 हमारे पास फैक्टर्स बन गए, x + 3 और x - 1। और ये तो हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। एक फैक्टर और भी था हमारे पास, वो फैक्टर वो जो हमारे पास था x - 2, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमने 2 पे इसको डिवाइड किया था तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बना था। और फैक्टर थ्योरम के मुताबिक इसका मतलब क्या है कि जब रिमाइंडर 0 हो तो वो जो टर्म होती है वो इसकी क्या होती है फैक्टर होती है। तो इसका मतलब है कि तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या होगा x - 2। तो x - 2 भी एक फैक्टर था, जिसका मतलब है कि ये जो हमारे पास 3 फैक्टर्स बने हैं ये इस इक्वेशन जो है x³ - 7x + 6 इज इक्वल टू 0, जिसको हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, इसके क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ सारे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या करना था कि हमने इस सिंथेटिक डिवीजन के मेथड को यूज करते हुए
फाइंड करना था कि x इसका सोल्यूशन है। तो हमने क्या किया कि x की वैल्यू को जब पुट किया और आंसर फाइंड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बन गया। जब रिमाइंडर 0 बना तो इसका मतलब क्या था, x इसका सोल्यूशन बन गया क्योंकि वो एक रूट बन गया उसका। उसके बाद हमने क्या करना था कि जो हमारे पास रिजल्ट बना जिसको हम क्वेश्चन का नाम दिया था वह एक इक्वेशन बन गई थी ये वाली। हमने क्या करना है इस इक्वेशन को, वो कहता है कि इसको भी फैक्टराइज करो। एट दी एंड हमने इसके से क्या बनाने होते हैं, फैक्टर्स बनाने होते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। तो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये दो फैक्टर्स मिल गए। ये तो दो फैक्टर्स थे ही थे, और तीसरा फैक्टर्स हमारे पास कौन सा आ गया था, x-2, क्योंकि हमने 2 को देखा था कि वो इसका रूट बन गया था। तो ये तीन फैक्टर्स होंगे इस इक्वेशन के, आर द फैक्टर्स ऑफ इस पॉलिनोमियल को। हम इसको p ऑफ x के नाम दे दें कि p ऑफ x के ये फैक्टर्स होंगे। तो इस तरह से आप सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।